हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको बनाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको वही 30-35 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि इस 30-35 क्वेश्चन को करने के बाद आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। 100% गारंटी है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर और इसी प्रकार के और भी 2-4-5 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके और एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और सभी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन जो है सो है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 870 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यही महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग HCF ज्ञात करते हैं वैसे इसको बनाएंगे। तो 225 एकम 225, 225 गुना 550 और 225 तिया 25 तिया 75 और 2 तिया 6, 25 चौका 80, 25 चौका 100। तो यहाँ पर 3 बार में लग जाएगा। 25 तिया 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 1 7, 7 नहीं होगा, यहाँ 6 ही होगा। 10 में से 5 घटा 5, 16 में से 7 घटा 9 और 7 में से 6 घट गया 1। अब 195 से 225 लगेगा, यहाँ पे एक बार में लगेगा 195। 5 में से 5 घटा 0, 12 में से 9 घटेगा 3 और यहाँ पे 1 में से 1 घट जाएगा 0। अब ये 30 से बनाएंगे 195 में, तो 30 पंचे 150, यहाँ पे 45 बचेगा, 30 छक्का 180, 6 बार में हो जाएगा 180। अब यहाँ 15 बचा, अब 15 से यहाँ पर 30 लग जाएगा, 15 दूना 30। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसको बना लेंगे। इसको बनाने के बाद अब हम लोग इसको यूक्लिड एल्गोरिथम जो है इसका यूज कर देंगे। तो इसको करने के लिए हमको ये करना होता है कि यहाँ बड़ा संख्या और छोटा संख्या है, तो बड़े वाले संख्या को हम बराबर के बाईं तरफ लिखेंगे और बराबर का सिंबल दे करके और आगे छोटा वाला जो संख्या है उसको लिखेंगे। अब यहाँ से 225 से भाग लगाए हैं तो कितना बार में भाग लगा? 3 बार में लगा। तो यहाँ पर हम गुने में 3 का चिन्ह लिखेंगे और 3 बार लगाने के बाद शेषफल कितना आया? तो 195 आया। तो यहाँ पर शेषफल में प्लस में 195 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर ये बराबर के बाद वाला ये जो संख्या है इस संख्या को फिर हम इधर ले आएंगे बाईं तरफ 225 और बराबर में प्लस के बाद जो संख्या लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 195। अब यहाँ से देखेंगे जो कितना बार में लगा है तो एक बार में लगा है, तो यहाँ पर 1 से लिखेंगे और प्लस में फिर यहाँ पे 30 आएगा तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। शेष आया 30, इसलिए यहाँ पे 30 हो गया। अब हम 195 बराबर में यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे 30 से भाग लगाए हैं और 30 छक्का 180, 6 बार में लगा और शेष हमारा 15 आ गया। अब हम इस 30 को यहाँ पे ले आएंगे और 30 बराबर में 15 गुना 2 बार में लग गया और प्लस में 0 बच गया। तो यहाँ पर हमारा 15 लास्ट में जिस संख्या से भाग लगाए हैं वो संख्या 15 है और इसीलिए हमारा HCF बराबर 15 इसका आंसर होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो एपी से है। एपी का 2 4 6 8 का 21वां पद ज्ञात करना है। तो किसी एपी का भी 21वां पद या nवां पद ज्ञात अगर करते हैं तो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बराबर में यहाँ पर हो जाएगा a बराबर हो गया 2 और d का वैल्यू निकालना है। तो d के वैल्यू निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो 4 में से 2 घट गया तो 2 हो गया और n बराबर 21 है। तो एक एक जगह पर फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा हुआ है। इस फॉर्मूला में हम लोग a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। a बराबर है 2 तो 2 प्लस और n के जगह पर 21 माइनस 1 और इंटू में d। अब कोष्ट का क्रिया पहले करना होगा तो 20 गुने 2 तो 2 प्लस 40 तो बराबर में 42 इसका आंसर आ जाएगा। और ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन एक एपी से ही लेते हैं जो कि है एपी 3 8 13
18 का कौन सा पद 78 है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि यहाँ पर 21वां पद ज्ञात करना है और इसमें बता रहा है कि इसका कौन सा पद 78 है। तो इसमें an बराबर 78 दे दिया, an बराबर 78 दे दिया। इसमें हमको n पता करना है। इस दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे इसका n निकालना है, ये वाला जो दे रखा है ये an दे रखा है या फिर n दे रखा है। तो यहाँ पे n दे रखा था 21, तो इसको हम पहचानेंगे कि जब लिखल रहेगा कि कौन सा पद, जब कौन सा पद लिखल रहेगा तब इसको an समझेंगे, और जब वह पद बाद में लिखल रहेगा तो हम समझेंगे कि ये n दे रखा है। और यहाँ पे अगर जब कौन सा पद लिखल रहेगा तब हम समझेंगे कि an बराबर दिया हुआ है। तो आगे हम लोग बनाते हैं। अब इसमें भी a बराबर 3 हो गया और d बराबर 8 माइनस 3 तो बराबर में 5 हो जाएगा, और an बराबर 78 दिया हुआ है। सेम इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पर 78 दिया हुआ है, तो 78 बराबर a प्लस n की वैल्यू है नहीं मालूम है -1 और गुना d की वैल्यू 5 है, 5 डाल देंगे। अब हम डाल देंगे यहाँ पर, यहाँ पे a की वैल्यू 3 दे रखा था तो यहाँ पे हम लोग 3 को डालेंगे। अब हो जाएगा हमारा 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5। अब 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 78 बराबर 5n माइनस 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 78 प्लस 2 बराबर में 5n। अब 78 में 2 जुट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 80 बराबर 5n। अब 80 बटा 5 बराबर n। ये 16 बार में कट रहा है, इसीलिए n बराबर 16 इसका आंसर होगा। एपी का एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है एपी 8 3 माइनस 2 माइनस 7 के प्रथम 32 पदों का योग ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें n बराबर 32 हो गया, 32 पदों का योग ज्ञात करना है तो n बराबर 32 हो गया। a बराबर हो गया 8, d बराबर हो जाएगा 3 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -5 बचेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा 5 बचेगा, -5 बचेगा। a बराबर 8 हो गया, d बराबर -5 हो गया, n बराबर हमारा 32 हो गया। तो अब इसका योग Sn का फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अब हम इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हो गया 32 बटा 2 इंटू 2 गुना a की जगह पर 8 और n की जगह पर है 32 माइनस 1 और गुना में -5। अब हम बनाएंगे आगे इसको 32 बटा 2 2 गुना 8 2a प्लस का यहाँ पर चिन्ह होगा प्लस 32 में से 1 घट जाएगा तो 16 बचेगा और 16 में से -5 को गुना करेंगे तो यहाँ -80 हो जाएगा। 32 बटा 2 और इंटू 8 दूना 16 और -80। अब यहाँ पर हो जाएगा 32 बटा 2 गुना 80 में से 16 घटेगा 64 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और 70 1080। ठीक है, इसको 2 से काट देंगे तो 32 बार में कट जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा और 32 का स्क्वायर कितना होता है
2 दूना 4, 3 दूना 6 दूना 12 और 3 तिया 9 और 1 10, 1024 होता है। माइनस 1024 हो गया इसका आंसर। एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। इस क्वेश्चन में लिखेंगे माना एपी का पहला पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर में डी। तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d। तीसरा पद जो होता है वो a प्लस 2d होता है। जैमा पद अगर निकालना रहेगा ना उसको क्या कीजिएगा आप लोग कि एक घटा करके, जैसे यहाँ पे तीसरा पद है तो एक घटा करके 2d, यहाँ पे 7वां पद है तो एक घटा करके 6d। 7वां पद a प्लस 6d। अब लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे 6 इसलिए आया क्योंकि 7वां पद है, एक कम करके 6। अगर 10वां पद रहेगा तो a प्लस 9d, अगर 5वां पद रहेगा तो a प्लस 4d, अगर तीसरा पद रहेगा तो a प्लस 2d, 11वां पद रहेगा तो a प्लस 10d। मतलब जैमा पद रहेगा उसमें से एक कम करके और उसमें d से गुना करके लिख देते हैं, वही उसका पद होता है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा पद 5 है, यानी a प्लस 2d बराबर 5 है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और a प्लस 6d बराबर 9 दे रखा है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम इस दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए चिन्ह को बदल देंगे, ये कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारा -4d बराबर -4। ये माइनस से ये माइनस कट गया तो d बराबर 4/4 1 आ गया, तो d बराबर 1 आ गया। अब d का मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर में 5 है, तो a प्लस 2 गुना 1 बराबर में 5, a प्लस 2 बराबर में 5, तो a बराबर 5 घटाओ 2, a बराबर 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या था वो हम नहीं लिखे हुए थे। अच्छा, AP ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AP ज्ञात करना है। तो इसमें AP बराबर होता है, AP का पहला पद बराबर a होता है, तो बराबर में हो जाएगा 3। और अगला पद ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि आगे वाले पद में इसमें d को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 हो गया और d 1 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। इसी तरीके से ये आगे की तरफ चलता जाएगा और यही इसका आंसर होगा।